हमारे यहाँ अफगान ट्रेड के नाम पर जो ट्रेड कम और स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी, बेहतर किया जा रहा है और बेहतर किया गया। फिर हमारे यहाँ शुगर जो था वो उसकी जो स्मगलिंग जिस तरीके से हो रही थी उसको किस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी के साथ क्लब किया गया है ताकि हमारे साथ ट्रैकर्स होंगे और हर बोरी पे होगा कि कहाँ से निकला, किस शुगर मिल से निकला और कहाँ तक उसने जाना। डॉलर की बड़ी स्मगलिंग हो रही थी। अल्लाह के फजलो करम से डॉलर जो है वो बहुत हद तक नीचे आया है। डॉलर की जेन्युइन कीमत है, हम उस तक जाएं। आर्मी चीफ ने कहा स्मगलर्स एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं अफगान तिजारत के नाम पर ट्रेडिंग कम, स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी। स्मगलिंग में मुलव्वस कोई कितना ही बाअसर हो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये कहना गलत होगा। स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्वस नहीं थी क्योंकि स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं बल्कि ट्रकों पर हो रही थी। डॉलर को उसकी असल कीमत पर लाने के करीब पहुंच गए हैं। डॉलर के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 168 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हुकूमत ने गंदम, चीनी, यूरिया और पेट्रोलियम की स्मगलिंग को रोका है। कोई लीडर कहता है हम जनवरी में इलेक्शन कैसे लड़ें, कोई हल्का बंदियों की बात करता है तो कोई कहता है ठंड बहुत होगी। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर मौलाना फजलुर रहमान पर तंज, कहा इलेक्शन की तारीख आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मसाइल हल न हुए तो अदालतों का रास्ता जानते हैं। कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब करते हुए मजीद कहा करप्शन किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी में इलेक्शन होना मुश्किल होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सिर्फ सियासतदान निशाने पर है, पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान पर आलमी दबाव है। 3 बरसों में पाकिस्तान को IMF के हाथों बेच डाला गया। रोज IMF डंडा लेकर खड़ा होता है। डॉलर की कीमत से हमारे मुल्क का माफिया फायदा हासिल कर रहा है। चेयरमैन PTI पर भी कड़ी तनकीद की। तस्वीर के बाद तकरीर भी सिर्फ नवाज शरीफ की। नून लीगी कायद की वापसी पर जलसे की हिकमत अमली तब्दील। मीनार पाकिस्तान जलसे में नवाज शरीफ के अलावा किसी भी रहनुमा का खिताब नहीं होगा। वो पार्टी का बयानिया अवाम के सामने रखेंगे। लीगी कायद ने लंदन से पाकिस्तान के लिए टिकट बुक करा लिया। 21 अक्टूबर को अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। नवाज शरीफ निजी एयरलाइन के जरिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। गिले शिकवे खत्म, शाहिद खाकान अब्बासी लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। शाहिद खाकान अब्बासी दोबारा पार्टी में फाल किरदार अदा करेंगे। जराए का ये दावा है। शाहिद खाकान अब्बासी चंद रोज से नून लीग की पॉलिसीज पर तनकीद, नई पार्टी के कयाम की बातें कर रहे थे। क्या हालिया मुलाकात से इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे? नजरें लंदन पर लग गईं। विफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। विफाकी काबीना ने विफाकी वज़ारत खजाना की सिफारिश पर समिट बैंक लिमिटेड का नाम बैंक मुकरमा लिमिटेड रखने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा हुनरमंद अफराद की बैरून मुल्क रोजगार मौके बढ़ाने के हवाले से इक़दाम उठाए जाएं। चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। जमानत की 9 दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट ने 6, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 3 जमानतें मुस्तरद की। चेयरमैन PTI की ट्रायल कोर्ट में जमानत की 9 दरखास्तें बहाल। अदालती फैसले में कहा गया है जमानत की तमाम दरखास्तें ट्रायल कोर्ट में बहाल समझी जाएं। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने नोटिस जारी कर दिया। दूसरी जानिब साइफर केस में PTI के सरबराह की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए अदालत दरखास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो तो पब्लिक होगा। FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर का कोड ऑफ कंडक्ट बता दें, इस दस्तावेज को डी कोड कौन करेगा।
कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। मौलाना जियाउर रहमान के 4 कातिल गिरफ्तार, जुबैर, यासीन और हक नवाज शामिल। मुल्जिमान ने 12 सितंबर को दौरान डकैती मुज़ाहमत पर मौलाना जियाउर रहमान को कत्ल किया था। खाना पकाने में देर क्यों की? शेखुपुरा में सुसर का बहू पर बेईमाना तशद्दुद। सुसर ने बेलने से बहू पर तशद्दुद किया। बच्चे वालिदा को बचाने के लिए दादा की मिन्नतें करते रहे। हंगू में दवाबा थाना और मस्जिद में खुदकुश धमाकों की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। खुदकुश हमला आवरों के फिंगरप्रिंट्स के नमूने नादरा के पास मौजूद डेटा से मैच न हो सके। हमला आवर गैर मुल्की हैं। अवाम कर लें तैयारी, बिजली के बिल आएंगे भारी। पहले फ्यूल एडजस्टमेंट, फिर सहमाही और अब इजाफी वसूलियां। हुकूमत का महंगाई की चक्की में पीसे अवाम को तगड़ा झटका। बिजली सार्फिन से 6 माह में इजाफी वसूलियां की जाएंगी। रवा माह से मार्च 2024 तक अदायगियां करना होंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी जानिब बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा। मुल्क में महंगाई की शरह 31.4% तक जा पहुंची। प्याज 40, दाल मसूर 20%, सब्जियां 11% तक रिकॉर्ड महंगी। चीनी 10%, पेट्रोलियम मसनूआत, कम्युनिकेशन आलात, घरों की किराए बढ़े। रवां साल गंदम की बनी अशिया 49, मशरूबात 46, खुश्क दूध 40% महंगा हुआ। महंगाई की कोख से जराइम का जन्म। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम्स के नए रिकॉर्ड बनने लगे। रवां साल जराइम की शरह 35% तक बढ़ गई। चोरी डकैती के मुकदमात की तादाद 2.5 लाख से तजावुज। इन्वेस्टिगेशन पुलिस 30% मुकदमात के चालान भी मुकम्मल न कर सकी। रवां बरस 9 माह के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 17 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। अगवा बराए तावान की 9 वारदातें रिपोर्ट हुई। बच्चों और खवातीन समेत 353 अफराद को कत्ल किया गया। 2023 में अब तक डकैती की 63, गुज़श्ता साल 79 वारदातों के मुकदमे दर्ज हुए। राहजनी की 15,504, गुज़श्ता साल 12,487 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 2023 में झपटा मारने के 18,508, पिछले साल 12,487 केसेस हुए। अब तक लाहौर से 15 गाड़ियां, गुज़श्ता साल 28 चोरी की गई। मुसीबतों में घिरे पाकिस्तान पर होलनाक ज़लज़ले का खतरा। बलूचिस्तान में आइंदा चंद रोज में 6 या इससे ज्यादा शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है। डच साइंसदान फ्रैंक होगर बेट्स का दावा। सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के मुताबिक आइंदा 2 रोज में चमन फॉल्ट लाइन खतरनाक ज़लज़ले से लरज़ उठेगी। अर्जियाती माहिरीन कहते हैं कोई ऐसा पैमाना नहीं जो ज़लज़ले की पेशगोई कर सके। उधर कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा भी दे दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज होंगे आमने सामने। हैदराबाद में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम का हैदराबाद दक्कन में खूब जमकर प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की। कौमी क्रिकेट टीम के फैसले कौन करता है, सवाल उठ गए। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ कहते हैं टीम में तब्दीली करना चाहते थे मगर कैप्टन बाबर आजम के कहने पर नहीं की। बस इतनी ख्वाहिश है कि टीम अच्छा परफॉर्मेंस दे। इसी बात को मद्देनजर रखकर बाबर आजम की हर बात मानी, उन्हें मुकम्मल एतमाद दिया। आलिया रशीद पीसीबी की पहली खातून मीडिया डायरेक्टर मुकर्रर। उमर फारूक कॉल्सन की जगह जिम्मेदारी सौंपी गई। आलिया रशीद पीसीबी में मीडिया हेड के तौर पर काम करने वाली पहली खातून डायरेक्टर हैं। आलिया पिछले 35 बरस से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। अमेरिका की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर एम्बर ली ब्रॉक ने इस्लाम कबूल कर लिया। 35 साल फाइटर की इंस्टाग्राम पर कबूल इस्लाम की तस्दीक। कहा ज़हनी सुकून के लिए खुदा से दुआ की थी, इस्लाम कबूल करके अब पुरसुकून हो। सुपरस्टार अदाकारा माहिरा खान पियादे सुधार गई।
माहिरा खान ने पुराने दोस्त और कारोबारी शख्सियत सलीम करीम के साथ शादी की। अदाकारा की शादी की तकरीब में महदूद तादाद में करीबी दोस्त और रिश्तेदारों की शिरकत हुई। माहिरा खान की शादी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड, मद्दाहों की नेक ख्वाहिशात। बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय की पेरिस फैशन वीक में धूम। एफल टावर के साए में सुनहरे पैरहन पर बिखरे बाल, बल खाती लहराती दिलों को गरमाती चाल, दिलकश हसीना ऐश की हर अदा बाकमाल, देखने वाले देखते ही रह गए।